नमस्कार दोस्तों, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपको गारंटी देते हैं इसके अलावा समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आपको भी तैयार कर लेना है। 2026 बोर्ड एग्जाम में गारंटी लेते हैं या तो एग्जैक्ट यही आएगा या तो इससे मिलता जुलता जरूर आएगा। दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आप धैर्य पूर्वक दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम भन्नाट तरीके से सिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन को सीखने से पहले कुछ पॉइंट हम आपको यहाँ पे सिखा दे रहे हैं, उसको सीख लोगे क्वेश्चन करने में और भी आसानी होगा। पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान देना। इतना तो आप जानते हो, ये चतुर्थांश बना हुआ है। इधर क्या होता है, एक्स होता है, इधर एक्स डैश, मतलब ये एक्स एच हो गया दोस्तों, एक्स डैश हो गया। ठीक उसी तरह ये वाई हो गया दोस्तों, और ये हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। ये भी आप जानते हो कि ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता, 0,0। ये मूल बिंदु है दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है दोस्तों, ये प्रथम चतुर्थांश है। ठीक उसी तरह ये द्वितीय चतुर्थांश, समझ जाना आप, ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी चौथा वाला चतुर्थांश है दोस्तों। ये भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों, एक चीज आपको और याद करके रखना है, कोई भी निर्देशांक लिखाता है ना तो पहले एक्स लिखाएगा, फिर बाद में कौन लिखाता है दोस्तों, वाई। पहले एक्स लिखाता फिर बाद में वाई लिखाता, ये तो आप पता भी होगा, हमने बता भी दिया। दोस्तों, ये जो पहला चतुर्थांश होता ना, इस पहले चतुर्थांश में एक्स भी प्लस होता है, कॉमा लगा देना, वाई भी प्लस होता है। दूसरे पे आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, और तीसरे में माइनस माइनस होता है, और चौथे में प्लस माइनस होता है। आपको ये भी याद कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपसे कभी मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, किसका, मूल बिंदु का, तो क्या बताओगे, 0,0। दोस्तों, ये आप याद रख लेना, कब पूछा गया है। फिर चलते हैं, पॉइंट कुछ सिखा देते हैं आपको। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा दोस्तों, कभी भी सवाल में यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको वाई वाला बताना है। कौन सा बताना है, वाई वाला बताना। अगर इसी को उल्टा पूछते, वाई अक्ष से दूरी दोस्तों, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या बताओगे, एक्स वाला बता देना दोस्तों। ठीक है, बाकी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों, आपको दिख गया क्या है, -5, 6 है, तो एक्स वाला किस में है, माइनस में है, वाई किस में है दोस्तों, प्लस में है। तो माइनस प्लस दोस्तों अभी अभी हमने आपको सिखाया है, जो माइनस प्लस है दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु -2, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों, -2, -6 दिया है ना, ये भी माइनस में, कॉमा यार, ये भी माइनस में, यानी एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। जब दोनों माइनस में होता है दोस्तों, ये तो तृतीय चतुर्थांश का हो गया, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में बोल रहे हैं, बिंदु -2, 5 की एक्स अक्ष से दूरी। दोस्तों, एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो क्या बताना होता है, वाई वाला बताना होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, हमें पॉइंट क्या दिया है, -2, 5 है। ठीक है, -2, 5। दोस्तों, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है,
तो क्या बताएंगे y वाला क्या है दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो आंसर यहाँ पर 5 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। बिंदु 6,2 की वाई अक्ष से दूरी। दोस्तों 6,2 दिया है ना, वाई अक्ष से दूरी का है तो एक्स वाला बताना है। एक्स दोस्तों यहाँ पे कौन है, 6 है, तो ऑप्शन में 6 ढूंढो, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आपको भी तैयार कर लेना मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी है। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, एक फार्मूला आपको लिखा रहे हैं, आप याद करें ना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी आपसे पूछेगा तो फार्मूला लगा देना, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी क्या हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है आपको, -3,4 दे रखा है, तो दोस्तों ये एक्स मिल गया -3, वाई मिल गया कितना, -4, इसी फार्मूले में रख दो दोस्तों। तो -3 का क्या लगाओगे, स्क्वायर लगाओगे, प्लस वाई कितना, -4 है, -4 का स्क्वायर लगाओ। दोस्तों -3 की स्क्वायर करो, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, -4 की स्क्वायर 4 चौके 16, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन में ढूंढ लो 5 कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना दोस्तों, मूल बिंदु से दूरी कभी भी पूछेगा तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स वाला निर्देशांक, वाई मतलब वाई वाला निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर, ये तो ऑप्शन ही लिखा गया दोस्तों, रुक जाओ, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदुओं ए कॉमा बी और बी कॉमा ए के बीच की दूरी। दोस्तों यहाँ पर दो ठे बिंदु दे रखा है, दोनों बिंदु में पहला क्या है, ए कॉमा बी है, और दूसरा क्या दिया है, बी कॉमा ए है। दोस्तों दो ठे बिंदु दे दिया है, इनके बीच का दूरी मान लेते हैं कि बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, और इनके बीच का हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दोस्तों दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है डी, डी माने डिस्टेंस, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों ये दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला होता है। दोस्तों ध्यान देना, ये जो पहला लिखा गया है पॉइंट ना, ये जो लिखा है ये x1 है और ये y1 है, यहाँ पर ये x2 हो गया और ये y2। दोस्तों यहीं पर आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगाना d बराबर रूट में x2, x2 की जगह दोस्तों b है, तो ये हो जाएगा b माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस दोस्तों y2 की जगह पर a है तो a माइनस y1 की जगह पर b है तो b, ये हो जाएगा a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों बहुत आसान है, टेंशन 1% भी लेना नहीं है, आपको फार्मूला तो पता होगा, कौन सा फार्मूला दोस्तों, a माइनस b का स्क्वायर वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये b माइनस a का स्क्वायर है, तो यहाँ पर b माइनस a का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab होता है या 2b है, जो कुछ भी लिख लो, तो 2ab लिख देते हैं। आगे प्लस है दोस्तों, प्लस इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दोस्तों ध्यान देना, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, हम यहाँ पर अब आगे सॉल्व करने चल रहे हैं। d बराबर हो जाएगा दोस्तों, रूट लगा लेना आप, और हम कलम भी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दो बार आया तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी दो बार आया यानी दोस्तों ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2ab दोस्तों यहाँ पर -2ab है
यहाँ पर भी -2ab है, मिलके क्या हो जाएगा -4ab हो जाएगा दोस्तों। 2ab मिलके -4ab। दोस्तों ऐसा ऑप्शन ढूंढो कहीं पे मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी देखोगे 2a² + 2b² - 4ab। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिखा है दो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी। दोस्तों बीच की दूरी का फॉर्मूला भी हम सिखाए क्या, d = रूट लगाना होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। दोस्तों d बराबर रूट लगा लेना x2, यहीं पर हम लिख दें क्या, या हम साइड में इधर लिख रहे हैं दोस्तों, समझना 2,3 था और दूसरा क्या था 4,1 था, तो ये हो जाएगा दोस्तों x1 y1, यहाँ पर x2 और y2। दोस्तों x2 का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ पर रख दोगे 4 माइनस x1 की जगह पर 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस। दोस्तों अब हम कलम भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर y2 है तो y2 का वैल्यू कितना रख दोगे 1, तो 1 माइनस y1 की जगह पे 3 है तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर। d बराबर लगाओगे रूट लगा के 4 में से 2 घटाओगे 2, ये हो जाएगा 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 - 3। दोस्तों एक प्लस में एक माइनस में उल्टे घटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी 3 में से एक जुड़ेगा ना बल्कि घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का होल ऑफ स्क्वायर। डी बराबर दोस्तों आगे चलते हैं, 2 दूनी 4 और -2 की स्क्वायर करेंगे फिर भी कितना आएगा 4, ठीक है 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 8। डी बराबर दोस्तों हो जाएगा रूट में 8। अब रूट में 8 कहीं पर दिख नहीं रहा है तो इस 8 का वर्गमूल निकालोगे दोस्तों कैसे, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, वर्गमूल 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 बाहर और ये 2 रूट में। दोस्तों इसको लिख सकते हो 2 रूट में 2, इतना तो आपको पता होगा, वर्गमूल निकालेंगे जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा नहीं बना तो अंदर चल गया रूट में। ठीक है दोस्तों, ये 2 रूट 2 ऑप्शन खोजो तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 रूट में 2। दोस्तों चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखोगे लिखा है बिंदु 4 - 1 की वाई अक्ष से दूरी। दोस्तों हमने अभी अभी आपको बता रहे थे कि वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स वाला बताना, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला बताना। यहाँ पे क्या है 4 कामा -1 है, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है दोस्तों तो एक्स वाला बताना, एक्स क्या है दोस्तों 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 ढूंढो तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो एकदम हलवा सवाल है, ऐसा नहीं, ये पूछा गया है दोस्तों, आपको याद कर लेने हैं, तैयार कर लेना है इसे। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक दोस्तों एकदम हलवा सवाल है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, सी वाला ऑप्शन सही होगा 0,0 हो जाएगा दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 12, -5 की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो फार्मूला क्या होता है, सीधा सा वहीं पर लिख देते हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला है। दोस्तों एक्स का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 12, दोस्तों ये एक्स होता है ना, एक्स बराबर 12 दे दिया है, वाई बराबर -5। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, इनको जोड़ोगे कितना आएगा 169 आएगा, 169 का वर्गमूल निकालोगे दोस्तों 13, वर्गमूल तो आपको आता होगा 169 है, 13 से कटेगा 13 तरैया में 169, फिर 13 से काटो एक जोड़ा बनाओगे 13 बाहर आ गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार हमने आपको 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को सिखाया। ये एमसीक्यू क्वेश्चन सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आपको तैयार कर लेना मेरे दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्लास 10th या 12th का कोई भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई लिखाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।